नाउ वी कम टू द पैरेंटल रूट. व्हाट इज द पैरेंटल रूट? आपका क्या होता है, इसका क्या यूसेज है? देखिए, सबसे जो बेस्ट मोड ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर है, इट्स अ पैरेंटल रूट. व्हाई? बिकॉज इसमें हमें 100% बायोअवेलेबिलिटी मिलती है. दैट मीन्स कि जितना हमने ड्रग को, मेडिसिन को अपनी बॉडी में एडमिनिस्टर कराया है, वो उतनी ही पूरी यूटिलाइज हमारी बॉडी में होती है. इसके दो टाइप्स हैं. एक है आपका प्राइमरी रूट और आपका दूसरा है आपका इंट्राआर्टियल रूट. अब देखते हैं हम प्राइमरी रूट क्या है. प्राइमरी रूट आपका तीन कैटेगरीज में है: सबकुटेनियस, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस. सबकुटेनियस क्या होता है? जिसमें ड्रग को हम अंडर द स्किन अप्लाई करते हैं, स्किन के अंडर, यानी कि सबकुटेनियस टिश्यू के ऊपर जो ड्रग है वो अप्लाई किया जाता है इंजेक्शंस के थ्रू, उसको बोलते हैं हम सबकुटेनियस. एग्जाम्पल इंसुलिन. जब डायबिटीज हो जाती है आपकी, तब हम किसी को, जब बहुत ज्यादा हाई लेवल पे हो जाती है, तब उसको इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं इंसुलिन के. तो वो कितने एंगल पे दिए जाते हैं? एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. दैट इज कॉल्ड सबकुटेनियस. नाउ इंट्रामस्कुलर. इंट्रामस्कुलर क्या होता है आपका? इट इज एन इंजेक्शन ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली इंसर्टेड इनटू मसल. आपकी बॉडी में जब आपके डायरेक्टली मसल्स में आपको इंजेक्शन दिया जाता है, बेसिकली यहाँ पे आपकी आर्म्स में जब आपकी मसल्स में दिया जाता है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री के एंगल में आपको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है. ये जो आपको इंजेक्शन में जो आपकी मेडिसिन होती है, जो ड्रग्स होती है, वो आपकी पूरी बॉडी उसको इस्तेमाल करती है. 100% उसकी बायोअवेलेबिलिटी है. इसके एग्जाम्पल आपका क्या है इंट्रामस्कुलर का? मॉर्फिन और हैलोपेरिडोल. ये आपके दो एग्जाम्पल है. मॉर्फिन ड्रग, हैलोपेरिडोल, और इंजेक्शन जो है वो 90 डिग्री पर दिया जाता है. अब आ जाता है आपका इंट्रावेनस. इंट्रावेनस आपका क्या है? जो आपकी वेन्स के थ्रू दिया जाता है. दैट मीन्स एक लिक्विड आपका जो सब्सटेंस है, लिक्विड थेरेपी जो है, लिक्विड सब्सटेंस आपकी वेन्स के थ्रू दिया जाता है एट एन एंगल ऑफ 25 डिग्री. ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इन तीनों के एंगल्स पता होने चाहिए. सबकुटेनियस 45 डिग्री, इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री और इंट्रावेनस आपका 25 डिग्री. तो इट इज अ थेरेपी दैट डिलीवर्स लिक्विड सब्सटेंस डायरेक्टली इनटू अ वेन. आपकी लिक्विड थेरेपी है, ये लिक्विड सब्सटेंस डायरेक्टली आपकी वेन्स में दिया जाता है. एग्जाम्पल है इसका डेक्स्ट्रोज, मैनिटोल, और इसमें इंजेक्शन 25 डिग्री पे दिया जाता है. आपको ये तीनों के एंगल्स आपको लर्न होने चाहिए. आपके एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी. अब आ जाते हैं किसका? पैरेंटल रूट का इंट्राआर्टियल रूट. इंट्राआर्टियल रूट क्या है आपका? इसका फर्स्ट पार्ट है इंट्राकार्डिक. इंट्राकार्डिक क्या होता है? यानी कि जब आपके हार्ट में आपको इंजेक्शन लगाया जाता है, ये एक तो बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर लगाता है, इसके लिए पर्टिकुलर ट्रेन डॉक्टर होते हैं, और ये आपका बहुत ही सीवियर कंडीशन में लगाया जाता है. जब आपको ब्रेडिकार्डिया या ट्रैकिकार्डिया हो जाता है, यानी कि जब हार्ट बीट बहुत ज्यादा आपकी हाई हो जाती है या बहुत ही ज्यादा लो हो जाती है, कार्डिक अरेस्ट आ जाता है, तब आपको ये इंट्राकार्डिक जो है ये आपका इस्तेमाल किया जाता है. इंजेक्शंस आर इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द हार्ट, मसल्स और वेंट्रिकल्स, कॉल्ड इंट्राकार्डियल. अब है इसका एग्जाम्पल इपाइनफ्रीन. इपाइनफ्रीन कब किया दिया जाता है? लो ब्लड प्रेशर में आपको इपाइनफ्रीन दिया जाता है. ये आपको सबके साथ एग्जाम्पल्स भी मेंशन करने हैं एग्जाम में. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली ये 5 मार्क का आपका आएगा ही आएगा. इंट्रास्पाइनल. इंट्रास्पाइनल क्या है? Drugs are given directly into ground of spinal cord, spinal column and especially vertebral canal या फिर column. आप यहाँ पे canal और column कुछ भी mention कर सकते हैं. तो जो आपकी स्पाइनल, यानी कि जो आपके यहाँ से, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड इस साइड से, जो आपको स्पाइन से दिया जाता है, दैट इज इंट्रास्पाइनल. एग्जाम्पल क्या है? प्रोपेफॉल. ठीक है. अब आ जाते हैं आपका इंट्राऑक्यूलर. इंट्राऑक्यूलर आपका क्या है? जो आपकी आईज के थ्रू में दिया जाता है. ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय एंटरिंग द आई बॉल एंड अराउंड द आईज. आपकी आई बॉल, ये जो आपके ब्लैक कलर का है, दैट इज कॉल्ड द आई बॉल. आपकी आई बॉल और यहाँ आई के पास जब आपको दिया जाता है इंजेक्शन, दैट इज इंट्राऑक्यूलर. अब आ जाता है आपका इंट्रा एब्डोमिनल. इंट्रा एब्डोमिनल क्या होता है? जो आपकी एब्डोमेन में दिया जाता है.
ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड थ्रू कैविटी ऑफ एब्डोमेन। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है एब्डोमेन में, आपका जो एब्डोमेन है, जो आपका नेवल है, नेवल के पास जो 2 इंचेस एरिया है, उस एरिया में आपका नहीं दिया जाता है, और आपकी पाइन के पास भी ये इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। बाकी आपका एब्डोमेन में इंजेक्शन लगाया जाता है, और इसमें कौन सा ड्रग का इस्तेमाल होता है, हेपरीन। हेपरीन क्या होता है आपका, हेपरीन आपका ब्लड क्लॉट होने से आपको बचाता है, एंटीकोगुलेंट है। और जब आपकी कोई मेजर सर्जरी होनी है तो तब आपका हेपरीन इस्तेमाल किया जाता है एब्डोमेन में, ताकि जो आपका ब्लड क्लॉट है, ब्लड के जो क्लॉट्स बन जाते हैं वो ब्लड क्लॉट ना बने, आपका ब्लड फ्लो डायरेक्टली आपकी बॉडी में आराम से हो। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे पेरेंटल रूट की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बेस्ट मोड ऑफ आपका एडमिनिस्ट्रेशन है मेडिसिन का, ये बेस्ट मोड है। अब मैं आपको इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एक्सप्लेन करूंगी इसके बाद। पहले काइंडली टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। हमने क्या पढ़ा कि कौन कौन से मोड्स हैं ड्रग को एडमिनिस्टर कराने की बॉडी में। अब हम पढ़ते हैं उनके क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं पेरेंटल रूट की क्या एडवांटेजेस है। पेरेंटल रूट क्या है, जो आपके इंजेक्शंस के थ्रू आपकी बॉडी में ड्रग्स इंसर्ट की जाती है। इंजेक्शंस कैन बी एम्प्लॉयड इन एन अनकॉन्शियस और एन अनकोऑपरेटिव पेशेंट। जो आपका इंजेक्शंस है वो अनकॉन्शियस पेशेंट, यानी कि जो पेशेंट आपका बेहोश है, तो हम उसको क्या करेंगे, ड्रग्स जो हमें देनी है, मेडिसिन देनी है, वो इंजेक्शन के थ्रू देंगे। या फिर अनकोऑपरेटिव, कोई पेशेंट कोऑपरेट नहीं करता, कि नहीं किसी को डर लगता है ओरल रूट को खाने में, ओरल रूट के थ्रू मेडिसिन खाने में, तो हम उसको किसके थ्रू ले जाते हैं, इंजेक्शन पेरेंटल रूट की तरफ ले जाते हैं। सेकेंड है एन इमीडिएट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स कैन बी अचीव। क्या है, एक इमीडिएट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स कैन बी अचीव, यानी कि जैसे ही हम पेरेंटल रूट के थ्रू, यानी कि इंजेक्शंस के थ्रू बॉडी में ड्रग को एडमिनिस्टर कराएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, उसका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। हमारी बॉडी में गई इंजेक्शंस के थ्रू ड्रग या फिर मेडिसिन, उसका बहुत ही जल्दी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमें मिल जाएगा। अब आ जाता है थर्ड, बायो अवेलेबिलिटी इज 100%। बायो अवेलेबिलिटी 100% क्या है, ये इसका सबसे बेस्ट पॉइंट है कि आपकी बॉडी में जितनी ड्रग आपने एडमिनिस्टर कराई है उतनी आपकी बॉडी फुल यूटिलाइज करती है। दैट इज बायो अवेलेबिलिटी इज 100%। क्विक रिस्पॉन्स, इसका बहुत जल्दी रिस्पॉन्स होता है। आपको जो पेशेंट है वो रिलीफ उसको विद इन 15 मिनट्स उसको मिल जाते हैं उस प्रॉब्लम से इंजेक्शन के थ्रू। इरिटेशन ऑफ स्टमक बाय द ड्रग्स इज अवॉइडेड, क्योंकि आपके स्टमक में तो ड्रग जाती ही नहीं है, आपके डायरेक्टली जहां आपको आपकी बॉडी के अंदर जहां आपसे यूटिलाइज होती है, ये जीआईटी में पास नहीं होती है, और इरिटेशन ऑफ स्टमक को हम इसमें अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, gives the physician control of the drug since the patient must be returned for the continued treatment। कोई पेशेंट है, ठीक है, उसको ऑलरेडी किसी चीज से ट्रीटमेंट चल रहा है, वो ऑलरेडी बीमारी से सफर कर रहा है, उसको कोई दूसरी बीमारी हो गई, तब उस कंडीशन में भी हम क्या प्रेफर करते हैं, पेरेंटल रूट, इंजेक्शन के थ्रू हम करते हैं। Now the sixth point, last but not the least, gives the physician control of the drug since the patient must return for the continued treatment। That means कि ये जो आपकी पेरेंटल रूट है ये फिजिशियन कंट्रोल के अंडर होती है। अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी किसी डिसीज से सफर कर रहा है, तो वो एक साथ और उसको सडन कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उस कंडीशन में हम पेरेंटल रूट को प्रेफर करते हैं, उसकी पास्ट हिस्ट्री को जानकर, क्योंकि वो एक साथ बहुत सारी मेडिसिन का ओरल इंटेक लेना पॉसिबल नहीं होता है। समटाइम किसी मेडिसिन, दो मेडिसिन से उनके बीच में आपका टाइम डिफरेंस 6 आवर और 8 आवर्स होना चाहिए, उस कंडीशन में भी हम पेरेंटल रूट को प्रेफर करते हैं, उसकी पास्ट हिस्ट्री को जानकर। तो gives the physician control of the drug since the patient must return for the continued treatment, ताकि उसको जो ट्रीटमेंट पुराने डिसीज का चल रहा है वो इफेक्ट ना करे, और वो उसको जो भी प्रेजेंट में प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से दूर करने के लिए भी हम पेरेंटल रूट का इस्तेमाल करते हैं। Now we come to the disadvantages. It is more expensive than preparation of given by the other routes। ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। अब ये एक्सपेंसिव क्यों होता है ये मैं आपको बताऊंगी, इस वाले थर्ड पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये वाला पेरेंटल रूट क्यों है, ये एक्सपेंसिव क्यों होता है। सेकेंड पॉइंट है रिक्वायर्ड फिजिशियन। हम इसको सेल्फ अपने आप अप्लाई नहीं कर सकते, हमें एक ट्रेन पर्टिकुलर एक फिजिशियन हमें चाहिए होता है इंजेक्शंस लगाने के लिए, पेरेंटल रूट के लिए।
थर्ड है रिक्वायर्ड स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू एसेप्टिक प्रोसीजर। दैट मीन्स कि आपको एसेप्टिक एटमॉस्फेयर में आपका जो ये पैरेंटल रूट जो इंजेक्शन है वो वहां प्रिपेयर हुआ हो। एसेप्टिक प्रोसीजर क्या होता है? जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दैट्स वाई ये आपका एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसको कैसे एटमॉस्फेयर चाहिए होता है? एकदम क्लीन चाहिए होते हैं, जहां बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते, वहां आपके इंजेक्शन जो होते हैं वो प्रिपेयर होते हैं। इट इज पेनफुल, ये आपका पेनफुल भी होता है जब आपकी बॉडी में, चाहे वो इंट्रावेनस हो, इंट्राडर्मल हो, इंट्रामस्कुलर हो, बट ऑब्वियसली आपको पेन तो फील होता है जब आपकी बॉडी में इंजेक्शन लगता है। ठीक है, तो ये आपका बहुत पेनफुल है। फिफ्थ, क्लोज मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड। समटाइम जब हमें इंजेक्शन लगता है तो हमें कुछ देर डॉक्टर के पास रुकना पड़ता है। डॉक्टर ये चीज चेक करता है कि कहीं स्वेलिंग तो नहीं आ गई। आपको सपोज आपकी आर्म में लगा तो वो डॉक्टर ये चेक करता है कि आपको स्वेलिंग तो नहीं आ गई, आपको रेडनेस तो नहीं हो गई। कुछ देर वो आप मॉनिटर करवाता है। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम अराइज होती है देन वो उसके अगेंस्ट कोई स्टेप लेता है जो उस टाइम पे आपकी फेवरेबल हो उस कंडीशन के लिए। सिक्स पॉइंट है सेल्फ मेडिकेशन इज नॉट पॉसिबल। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसके लिए हमें एक ट्रेन्ड पर्सन ही चाहिए होते हैं। आप इसको सेल्फ अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि सबका एंगल होता है 25 डिग्री, 45 डिग्री और आपका 90 डिग्री। लाइक इंट्रामस्कुलर आपका 90 डिग्री होता है, इंट्रावेनस आपका 25 होता है। तो ऐसे एक एंगल पे आपको इंजेक्शन जो है वो इंसर्ट किए जाते हैं। ये आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहाँ पे खत्म हो गए। अब आपका फार्माकोलॉजी का जो सेकंड पार्ट है वो यहाँ पे खत्म होते हैं, जिसमें आपके क्या थे, वेरियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थे ड्रग्स के, और आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस